Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे होने के साथ ही यूपी की 67 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। अब 7वें चरण में सिर्फ 13 सीटों पर सियासी दलों का इम्तिहान होना बाकी है। इन सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसके बाद 4 जून को कौन पास होगा कौन फेल, इसकी रिपोर्ट कार्ड ईवीएम से बाहर आ जाएगी। पहले आपको बताते हैं कि यह 13 सीटें कौन है। यह सारी सीटें यूपी के पूर्वांचल इलाके की हैं। सबसे अहम सीट वाराणसी है, जहां पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा वाली गोरखपुर सीट है, जहां से एक बार फिर रवि किशन मैदान में है। भाजपा की सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल अपनी पुरानी सीट मिर्जापुर से पुनः प्रत्याशी हैं। वहीं अपना दल एस ने अपने कोटे की दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बसपा के अतहर जमाल लारी से है। वहीं गोरखपुर में रवि किशन के मुकाबले सपा ने काजल निषाद और बसपा ने जावेद अशरफ को खड़ा किया है। गाजीपुर सीट पर सपा के अफजाल अंसारी का मुकाबला भाजपा के पारसनाथ राय और बसपा के उमेश कुमार सिंह से होना है। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखना भाजपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि तब भाजपा ने इन 13 में से 9 सीटें खुद जीती थी और 2 पर उसके एनडीए की सहयोगी दल अपना दल एस ने परचम लहराया था। यानी भाजपा ने 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब बसपा के हिस्से में घोसी सीट आई थी, जहां से बसपा के अतुल राय ने भाजपा के हरिनारायण राजभर को 1,22,568 मतों के विशाल अंतर से हराया था। दूसरी सीट गाजीपुर पर बसपा ने कब्जा किया था, जहां पर उसके प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को 1,19,392 मतों के अंतर से परास्त किया था। इस बार अफजाल अंसारी सपा से प्रत्याशी हैं और बसपा ने उमेश कुमार सिंह को खड़ा किया है। इस तरह से भाजपा ने 11 और बसपा ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। तब सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद न तो सपा के हिस्से में कोई सीट आई थी और न ही कांग्रेस खाता खोल सकी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो भाजपा और बसपा दोनों के सामने अपनी सीटें बचाने की चुनौती है। वहीं इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस के लिए इन सीटों पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आइए अब आपको इन 13 सीटों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। 2019 में बलिया सीट पर भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने सपा के सनातन पांडे को 15,519 मतों से हराया था। इस बार वीरेंद्र सिंह चुनावी मैदान से बाहर हैं और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भाजपा प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला सपा के सनातन पांडे और बसपा के लल्लन सिंह यादव से है। गाजीपुर सीट पर बसपा से सांसद अफजाल अंसारी झंडा बदलकर सपा प्रत्याशी हैं। 2019 में इन्होंने भाजपा के मनोज सिन्हा को 1,19,392 मतों से हराया था। इस बार इनका मुकाबला भाजपा के पारसनाथ राय और बसपा के उमेश कुमार सिंह से है। चंदौली सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद महेंद्र नाथ पांडे पर फिर भरोसा किया है। पिछली बार इन्होंने सपा प्रत्याशी संजय चौहान को 13,959 मतों से हराया था। सपा ने इस बार इनके मुकाबले वीरेंद्र सिंह और बसपा ने सत्येंद्र मौर्य को सियासी समर में उतारा है। अब बात सबसे अहम सीट की। धर्मनगरी काशी यानी वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 मतों जैसे विशाल अंतर से परास्त किया था। इस बार सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने पीएम की हैट्रिक रोकने के लिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को खड़ा किया है। वहीं बसपा ने कई बार प्रत्याशी बदलने के बाद
अतहर जमाल लारी को उतारा है। मिर्जापुर सीट एनडीए की सहयोगी दल अपना दल एस को मिली है। इस बार पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल पुनः प्रत्याशी हैं। पिछली बार इन्होंने सपा के रामचरित्र निषाद को 2,32,008 मतों से धूल चटाई थी। इस बार इनका मुकाबला सपा कांग्रेस के रमेश बिंद और बसपा के मनीष त्रिपाठी से है। दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज भी अपना दल एस के खाते में गई है। पिछली बार यहां से पकौड़ी लाल जीते थे। उन्होंने सपा के भाईलाल कोल को 54,336 मतों से पराजित किया था। इस बार यहां से अपना दल एस ने रिंकी कोल को मैदान में उतारा है। इनका मुकाबला सपा कांग्रेस के छोटेलाल खरवाल और बसपा के धनेश्वर गौतम से है। 2019 में भाजपा के पंकज चौधरी ने महाराजगंज सीट पर कब्जा किया था। उन्होंने सपा के अखिलेश सिंह को 3,40,000 मतों के अंतर से हराया था। इस बार पंकज चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी और बसपा के मौसमे आलम से है। गोरखपुर में भाजपा के रविकिशन सपा के राम भुआल निषाद को 3,01,654 मतों के अंतर से परास्त किया था। इस बार रविकिशन का मुकाबला सपा की काजल निषाद और बसपा के जावेद अशरफ से है। कुशीनगर में भाजपा के अजय दुबे ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने सपा के नथुनी प्रसाद कुशवाहा को 3,37,560 मतों के विशाल अंतर से हराया था। इस बार विजय दुबे का मुकाबला सपा कांग्रेस के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार और बसपा के शुभ नारायण चौहान से है। देवरिया सीट भाजपा के रमापति राम त्रिपाठी ने जीती थी। उन्होंने बसपा के विनोद जायसवाल को 2,49,931 मतों के विशाल अंतर से परास्त किया था। इस बार भाजपा ने शशांक मणि त्रिपाठी को उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह और बसपा के संदेश कुमार यादव से है। बांसगांव सीट पर भाजपा के कमलेश पासवान ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा के सदल प्रसाद को 1,53,468 मतों के विशाल अंतर से हराया था। इस बार कमलेश पासवान का मुकाबला कांग्रेस के सदन प्रसाद और बसपा के डॉक्टर राम समूह से है। घोसी सीट पर बसपा के अतुल राय ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2019 में भाजपा के हरिनारायण राजभर को 1,22,568 मतों के अंतर से मात दी थी। इस बार यह सीट भाजपा ने सहयोगी दल सुभाषपा को दी है। सुभाषपा के अरविंद राजभर का मुकाबला सपा कांग्रेस के राजीव राय और बसपा के बालक कृष्ण चौहान से है। सलेमपुर सीट पर भाजपा के रविंद्र कुशवाहा जीते थे। उन्होंने बसपा के आर.एस. कुशवाहा को 1,12,615 मतों से हराया था। इस बार रविंद्र कुशवाहा के सामने सपा कांग्रेस ने रमाशंकर राजभर और बसपा ने भीम राजभर को उतारा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।